नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। बिहार में लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए खेमे में उठापटक जारी है। बता दें कि बिहार में सहयोगी दलों की सीटों की मांग से हाईकमान की परेशानी और भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। सीट शेयरिंग में देरी को एनडीए में खींचतानी के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिनों में बुधवार को दूसरी बार बिहार पहुंचे थे। बेतिया में उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। इससे पहले 2 मार्च को वह औरंगाबाद और बेगूसराय में थे। हालांकि इन दिनों की कार्यक्रमों में नीतीश कुमार तो मंच पर मौजूद थे और पीएम ने उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट भी दिया, लेकिन चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा रैली में मौजूद नहीं थे। दोनों नेताओं की तरफ से ये फिलहाल कोई भी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन राजद कह रही है कि एनडीए में सिर्फ फुटौल वाली स्थिति बन गई है। चिराग और कुशवाहा के पीएम मोदी की रैलियों में नहीं नजर आने को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और सवालों पर बीजेपी ने सफाई में कहा है कि ये कार्यक्रम सरकारी रहे हैं और प्रोटोकॉल की वजह से उन्हें कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया। सूत्रों की माने तो उपेंद्र कुशवाहा को औरंगाबाद के कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया गया था, लेकिन कुशवाहा ना तो विधायक है और ना ही सांसद। इस लिहाज से उन्हें मंच पर सरकारी कार्यक्रम में जगह नहीं दी जा सकती थी। शायद यही वो बड़ी वजह रही होगी कि बाद में कुशवाहा ने कार्यक्रम से दूरी बना ली। बेगूसराय के कार्यक्रम में चिराग पासवान को शामिल होने का न्योता दिया गया था और वह सांसद भी है, लेकिन सरकारी कार्यक्रम होने की वजह से उन्हें बैक सीट पर बैठना पड़ सकता था। यही वो बड़ी वजह हो सकती है कि वह कार्यक्रम में नहीं आए। हालांकि एनडीए का हिस्सा होने के चलते इन दो नेताओं का पीएम मोदी की रैली में नहीं नजर आने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्षी इंडिया गठबंधन इसे एनडीए में उठापटक मान रही है। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे पर जल्द फैसला हो पाएगा, इसकी उम्मीद भी कम ही नजर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 से 13 मार्च तक विदेश दौरे पर जा रहे हैं। हालांकि वह विदेश जाने से पहले दिल्ली में बीजेपी हाईकमान के साथ मीटिंग भी कर सकते हैं। बिहार में जनता दल यूनाइटेड चिराग पासवान और पशुपति पारस के खेमे में बंटी एलजेपी उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा एनडीए का हिस्सा है। मसलन बिहार एनडीए में 6 दलों के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार है, लेकिन लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें मिलने की उम्मीद अब जो है इन छोटे दलों को है। अब अगर 2019 की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला देखें तो पता चलता है कि 40 लोकसभा सीटों में अकेले बीजेपी के पास 17 और वहीं जदयू के पास 16 सीटिंग सांसद हैं और ऐसे में देखना होगा कि जदयू कहां तक गठबंधन का धर्म निभाएगी। बीते चुनाव में लोजपा ने 6 सीटें जीती थी, लेकिन बाद में पार्टी का बंटवारा हो गया। यहाँ मामला चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस के बीच फंसा हुआ है। जहां चाचा 2 सीटों की डिमांड कर रहे हैं तो वहीं भतीजे की डिमांड 6 सीटों की है। मसलन बीजेपी जदयू की कल सांसद जो 33 हैं और 40 लोकसभा सीटों में बाकी 7 बचती हैं। मसलन बीजेपी जदयू के कुल सांसद 33 है और 40 लोकसभा सीटों में बाकी 7 सीटें बचती हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी किस तरह अन्य 4 सहयोगी दलों की डिमांड पूरी करती है। उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के लिए कम से कम 2 सीटें जरूर चाहते हैं। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के पाले में भी 1 सीट पक्की मानी जा रही है। मसलन एनडीए की 4 सहयोगी पार्टियां 11 सीटें मांग रही है, जहां 40 सीटों में 33 सीटों पर पहले से ही बीजेपी जदयू काबिज है और कहां यह भी माना जा रहा है कि बीजेपी जदयू से कम सीटों पर चुनाव लड़ने के मूड में है ही नहीं। चुनाव में सहयोगी दलों के सहयोग के लिए बीजेपी जदयू को अपने खाते से उन्हें 3 सीटें जो है बांटनी पड़ सकती है और एनडीए में उठापटक के दावों पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मनोज शर्मा ने कहा कि सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय है और सही समय पर बैठकों के बाद इसकी घोषणा कर दी जाएगी। वहीं जदयू ने भी कहा है कि स्वाभाविक मॉडल के तहत सीट बंटवारा समय पर हो जाएगा। आरजेडी को एनडीए की चिंता नहीं करनी चाहिए। फिलहाल जिस तरीके से लगातार बिहार में अब उठापटक की स्थिति है, ऐसे में देखा जा रहा है कि चिराग पासवान जल्द ही कह सकते हैं एनडीए गठबंधन से रिश्ता तोड़ते हुए नजर आएंगे। फिलहाल बिहार की राजनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।